अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनकेन ने भी सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दिया है। जराये के मुताबिक जनरल डैनकेन ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके नजदीक जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है और तनहा फिजाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। जराये के मुताबिक जनरल डैनकेन ही नहीं, ये जो सोचते हैं कि ईरान जंग अब एक चौराहे पर पहुंच चुकी है, वो जंग बढ़ाने के खिलाफ CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस से भी अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं और साथ ही जंग खत्म करने के इम्कान ढूंढने का जिक्र कर चुके हैं। जराये के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में जमीनी फौज भेजने के मुखालिफ हैं और समझते हैं कि फजाई हमलों से ईरान को डील पर आमदा किया जा सकता है, लेकिन जनरल केन के बशमूल कई दीगर के नज़दीक ऐसा नहीं होगा, बल्कि दीगर ऑप्शंस इख्तियार किए जाने चाहिए। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ईरान में पुलों और तवानाई तंसीबात पर हमलों से ईरानी अवाम की हिमायत हासिल होने के बजाय मुखालिफत बढ़ने का अंदेशा है। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल कमांड ऑपरेशन के हक में है और इसराइल भी तनाज़े को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अमेरिका के आला फौजी ओहदेदार ने अब यह पता चला है कि सदर को मशवरा दिया है कि ईरान जंग से बाहर निकलने की कोशिश करें। ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि ओमान ने आब होर्मुज़ के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दे दी है। ईरान के कानून साजों ने कहा कि आब होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद-रफ्त से मुताल्लिक़ ईरान और ओमान के दरमियान मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क पर बड़ी हद तक इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन इसकी क़तई मंजूरी आला सतह पर होनी अभी बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान हसन गस्सावी ने कहा कि ओमान आब होर्मुज़ के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हो गया है। इस फ्रेमवर्क के क़तई मसवदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। उधर अमरीकी ओहदेदार का दावा है कि आब होर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान पेशरफ्त हो रही है और जल्द माहिदा मुतवक्किल है। ओहदेदार ने कहा कि बिला रुकावट तिजारती जहाज रानी बहाली माहिदे का ऐलान हुआ तो अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई माहिदा हो गया है और इस माहिदे के तहत यह तय पाया है कि एक पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस माहिदे को लेकर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से रद्दअमल भी सामने आया है। ईरानी कौमी सलामती और वजारत खारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि सऊदियों को यह जान लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी माहिदा उनके लिए सलामती की ज़मानत नहीं बन सकते, जिस तरह बरसों तक अमरीका का एक तरफा साथ देने से भी उन्हें सलामती हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके तहत इन तीनों ममालिक में किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जुमे की दोपहर मक्के में मुश्तरका दिफाई समिट में शिरकत के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान इस माहिदे पर दस्तखत किए। तुर्की के सदर एर्दोगान का कहना था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाला दिफाई माहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि खित्ते की अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्तरका दिफाई मक्का माहिदा तीन ब्रदर मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते में एक अहम मोड़ की नुमाइंदगी करता है, जिनके ताल्लुकात बाहमी एतमाद, मुश्तरका तकदीर और सिक्योरिटी व इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और इलाक़ाई अमन की हिफाजत की अहमियत पर कायम हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन जंग के बजाय बातचीत से भी अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अपनी हल्फ़बर्दारी के 2 साल मुकम्मल होने पर ईरान के सदर पज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात का दिफा करते हुए कहा कि जब हम बातचीत से अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों लड़ें। उन्होंने कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, ताहम उनके बकौल इसराइल चाहता है कि जंग का सिलसिला जारी रहे ताकि ईरान पर दबाव डालकर उसे हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना था कि उनके मुल्क की ताकतवर फ़ौज ने दुनिया के सबसे महंगी फ़ौजी ताकत के मुकाबले में अपनी तैयारी, सलाहियत और क़ुव्वत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो वो बैरूनी अनासर की जानिब से पैदा किए गए हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। अब्बास इराक़ची का कहना था, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपनी क़ुव्वत पर भरोसा करें और हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दें। यमन के हौसियों ने सूबे मारब में फौजी अड्डे पर हमले का दावा किया है। ये इलाका यमन के सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत के कंट्रोल में है। पता चला है कि यमनी फौजी ज़राए के हवाले से कि सूबे में 8 फौजियों की हलाकत की इत्तला दी गई है। हौसियों के तर्जुमान याह्या सारी ने अब बयान में इस फौजी अड्डे का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी अरब अपनी हिमायत याफ्ता फोर्सेस को मुतहरिक और मुश्तइल करता रहा, जिसके नतीजे में सहन अल जीन के फौजी अड्डे पर मौजूद एहलकारों, अस्ताखाने, गाड़ियों और फौजी साजो सामान को मुतअद्दिद मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया।
حالیہ دنوں میں حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی یمن کے شمالی علاقوں کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ سعودی قیادت میں قائم اتحاد کی حمایت یافتہ یمنی حکومتی فورسز کے خلاف ورزشوں سے برسر پیکار ہیں۔ آبِ ہرمز کی کشیدگی کے تناظر میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی اطلاع ہے۔ برنٹ کروڈ فیوچرز کی قیمت 1.1% اضافے کے بعد 83.48 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ WTI خام تیل کی قیمت بھی 85 سنٹ اضافے کے بعد 78.84 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت سے متعلق بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ہوا ہے۔